नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में वॉर का खतरा मंडराने लगा है क्योंकि ईरान अपनी मिसाइलों को लेकर बहुत बड़ी तैयारी में जुट गया है और ये तैयारी ऐसी है कि जिससे ना सिर्फ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, बल्कि जैसे ये खबर सामने आई है वो अपने आका डोनाल्ड ट्रंप के पास एक बार फिर से बचाने की गुहार लगा के वो पहुंच चुके हैं और 29 तारीख को नेतन्याहू अपने आका ट्रंप के साथ एक मेगा मीटिंग करने वाले हैं। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर से वॉर शुरू हो सकती है। क्यों नेतन्याहू भागे भागे ट्रंप के पास पहुंचे हैं और ईरान में ऐसा क्या कर दिया है कि नेतन्याहू को मदद मांगने पे मजबूर होना पड़ा है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान पिछले दिनों मिडिल ईस्ट की बड़ी ताकत बन के उभरा है और पिछले दिनों जिस तरह से इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान को मिटाने की कोशिश की, लेकिन इसका बाल भी बाका नहीं कर सके। आखिर में ट्रंप को खुद ही सीज फायर का ऐलान करना पड़ा, जबकि ईरान सीज फायर ने आखिरी दम तक सीज फायर को नहीं माना और वो अपनी मिसाइलों से लगातार इजराइल को दहलाता रहा। लेकिन बीच में कुवैत समेत कई मिडिल ईस्ट के देशों ने ईरान को मनाया और फिर सीज फायर पे ईरान राजी हुआ। लेकिन इस बीच ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से जिस तरह से दो देशों की सीमाओं को चीरते हुए इजराइल तक हमला किया, वो सच में चौंका देने वाला था और ईरान ने साबित किया कि वो खुद की टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में एक ताकतवर मुस्लिम देश बनेगा। आपको बता दें कि आज ईरान की मिसाइलें दुनिया की सबसे एडवांस में से एक हैं, जैसे शाहब 3, फतेह 1 और हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलें जो कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक वो जा सकती हैं। लेकिन अब खबर है कि ईरान अपने प्रोडक्शन स्पीड वो बढ़ा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर ईरान को नहीं रोका गया तो वो सालाना 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है, लेकिन इजरायली मीडिया और उनके एक्सपर्ट्स इसे 300 महीने में बताते हैं और जो भी बहुत बड़ा वो संख्या है। असल में जून 2025 के 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल फैक्ट्रियों को तेजी से रिबिल्ड किया है। इस युद्ध में ईरान ने इजराइल पे 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर को रोक दिया। अब ईरान कह रहा है कि उसकी मिसाइलें सिर्फ डिफेंस के लिए हैं, ना कि हमले के लिए, लेकिन इजराइल और अमेरिका इसे खतरा मानते हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की मिसाइलें इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती हैं और अगर ईरान ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई तो इजराइल को जो है उसकी डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड वो हो सकती हैं। दोस्तों, यहाँ इजराइल की दोहरी नीति साफ दिखती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल के खुद के पास सैकड़ों न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ईरान को एक भी मिसाइल बनाने नहीं देना चाहता। ये कैसे न्याय है? ईरान के जनरल अबोल फजल शेकारची ने हाल ही में कहा कि उनकी मिसाइल प्रोडक्शन लाइन कभी रुकी नहीं और जून के युद्ध में उनकी मिसाइलें इजराइल की डिफेंस को भेज चुकी हैं। ईरान की सालाना प्रोडक्शन कैंप 100 यूनिट्स हैं, लेकिन 2025 में 12 और 2026 में 37 बनाई गई। लेकिन कुछ एनालिसिस्ट कहते हैं कि ईरान 217 मिसाइलें महीने में बना सकता है, जो इजराइल की 240 वाली एस्टिमेट से मिलता जुलता है। ये सब इजराइल को डराता है क्योंकि ईरान की मिसाइलें सॉलिड रॉकेट मोटर्स पे चलती हैं, जो तेज और विश्वसनीय हैं। इजराइल ने पहले ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए, जैसे स्टकनेस वायरस से साइबर अटैक या वैज्ञानिकों की हत्याएं, लेकिन ईरान ने सभी हार नहीं मानी। दोस्तों, ये इजराइल की आक्रामकता है जो ईरान को मजबूत बना रही है। अमेरिका भी इसमें शामिल है। ट्रंप ने 2018 में ईरान न्यूक्लियर डील तोड़ी, जिससे ईरान का यूरेनियम स्टॉक 1,36,100% बढ़ गया। दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम हैं, बुरी तरह से डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जून 2025 में युद्ध में ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को चैलेंज किया। इस युद्ध में इजराइल ने जो है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्ब्स गिराए, लेकिन ईरान ने जवाब में मिसाइलें दागी। अब सिर्फ 6 महीने बाद ईरान अपनी मिसाइल स्टॉक को 2000 तक पहुंचा चुका है। इजराइल की इंटेलिजेंस कहती है कि ईरान की हाल की मिसाइलें ड्रिल सरप्राइज अटैक को तैयारी उसकी हो सकती है। नेतन्याहू को लगता है कि ईरान की मिसाइलें अब न्यूक्लियर से ज्यादा खतरा है क्योंकि वो इजराइल की डिफेंस को ओवरव्लेम कर सकती हैं। वो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि ईरान की ड्रिल्स हमले का कवर है, लेकिन सच्चाई क्या है? ईरान कहता है कि ये ड्रिल्स सिर्फ ट्रेनिंग है और वो अपनी सुरक्षा के लिए तैयार है। इजराइल की ये घबराहट दिखाती है दोस्तों कि वो कितना कमजोर है। नेतन्याहू जैसे नेता जो गाजा में हजारों निर्दोषों को मार चुके हैं, अब ईरान से डर रहे हैं। ये इजराइल की साम्राज्यवादी सोच है। वो दूसरों पे हमला करते हैं, लेकिन जवाब मिले तो चीखते हैं। दोस्तों, एक्स पे कई सारे पोस्ट्स में कहा गया कि नेतन्याहू ट्रंप से युद्ध के लिए भीख मांग रहे हैं। हाँ, ये सही है कि इजराइल खुद से ईरान को नहीं हरा सकता, इसीलिए अमेरिका की गोद में जाके रोता है। और एक बार फिर से नेतन्याहू ने अपने आका डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण को लेकर गुहार लगाई है और दावा किया जा रहा है कि मीटिंग हो सकती है। दावा ये भी किया जा रहा है कि ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और शायद दुनिया की दिशा बदल सकती है। नेतन्याहू 19 दिसंबर को ट्रंप से मिलेंगे, संभवतः फ्लोरिडा के मारे लागो में।
ट्रंप जो अब फिर से राष्ट्रपति हैं, इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं। मीटिंग से मुख्य फोकस ईरान पे होगा। नेतन्याहू ट्रंप को ब्रीफ करेंगे कि ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां कहां हैं और नए हमलों की प्लानिंग कैसे करें। इजराइल चाहता है कि अमेरिका उसके साथ मिलकर ईरान की मिसाइल साइट्स पे हमला करे। ट्रंप पहले भी ईरान के खिलाफ सख्त थे। उन्होंने 2018 में डील तोड़ी जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज हुआ। लेकिन अब सवाल है कि क्या ट्रंप फिर से युद्ध में कूदेंगे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका की इंटेलिजेंस को लगता है कि ईरान से कोई तत्काल खतरा नहीं है कि लेकिन इजराइल दबाव डाल रहा है। ये मीटिंग्स गाजा, लेबनान और सीरिया पे भी होंगी, लेकिन ईरान मुख्य टॉपिक है। एक्स पे पोस्ट में कहा जा रहा है कि ट्रंप कोनर्ड हैं और नेतन्याहू युद्ध के लिए बेक कर रहे हैं। ये अमेरिका की कमजोरी दिखाता है कि ट्रंप जैसे नेता इजराइल के इशारों पे नाचते हैं, लेकिन लॉबी पावरफुल है, लेकिन ये गलत है। अमेरिका को अपनी पॉलिसी खुद बनानी चाहिए, ना कि इजराइल की आक्रामकता को सपोर्ट करना। क्या फिर युद्ध होगा? दोस्तों, जून 2025 का 12 दिवसीय युद्ध अभी ताजा है। उसमें इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला किया और अमेरिका ने आखिर में बॉम्ब गिरा के मदद की। युद्ध में हजारों मरे और मिडिल ईस्ट आज स्थिर हो गया। अब अगर ईरान अपनी मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाता है तो इजराइल फिर से हमला कर सकता है। ईरान ने हाल ही में कई शहरों में मिसाइल ड्रिल्स की, जैसे मशहद, इलाम, कमरशाह, इजराइल थ्रिक्स ये सरप्राइज अटैक की तैयारी है। अगर युद्ध हुआ तो प्रभाव भयंकर होगा। तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, हजारों मौतें होंगी और पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ईरान के पास हिजबुल्लाह, हूती जैसे प्रॉक्सी हैं जो इजराइल और अमेरिका पे हमला कर सकते हैं, लेकिन ये क्या जरूरी है? कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिप्लोमेसी से सुलझाया जा सकता है। ईरान कहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, सिर्फ डिफेंस, लेकिन इजराइल को भरोसा नहीं क्योंकि वो खुद एग्रेसर है। जून के युद्ध में इजराइल ने प्रोपेगेंडे का बॉक्स खोला और अब परिणाम भुगत रहा है। अमेरिका की भूमिका यहाँ घिनौनी है कि वो इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला करते हैं, लेकिन वेनेजुएला जैसे अन्य मुद्दों से उलझते हैं। ये अमेरिकी इंपीरियलिज्म है जो दुनिया में युद्ध फैलाता है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन अगर ट्रंप ईरान की ओर ध्यान देंगे तो हालात सामान्य भी हो सकते हैं, वरना मिडिल ईस्ट में जल्द ही एक और युद्ध हो सकता है। दोस्तों, स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सच्चाई ईरान के पक्ष में है और ये बात भी साफ है कि ईरान डरने वाला नहीं है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में एक वॉर या फिर प्रॉक्सी वॉर की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ ना हो और अमन और सुकून कायम रहे। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखे, खबर को लाइक और शेयर करिए।